नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। कतर में 7 अक्टूबर के साजिशकर्ताओं पर हमला किया गया है। दोहा में हमला बुराई की धुरी पर करारा प्रहार है, यह नेतन्याहू ने कहा। किसी भी कीमत पर यहूदियों का खून नहीं बहने देंगे। दोहा में बिल्कुल सटीक हमला किया गया है, यह कहा है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। सुनिए जरा। बेंजामिन नेतन्याहू का आपने बयान सुना। अब बड़ी खबर, इजरायल के हमले से भड़के हैं कतर के प्रधानमंत्री। अल थानी ने इजरायल को पलटवार की अब धमकी दे डाली है। ट्रंप के दावे पर कतर के पीएम ने बयान दिया है। अमेरिका ने हमले के 10 मिनट के बाद वार्निंग दी। यह अल थानी का कहना है। जब चेतावनी मिली तब तक धमाके शुरू हो गए थे, अल थानी का यह कहना है। तो कतर के प्रधानमंत्री अल थानी का बयान अब आप सुनिए। भारी गुस्से में नजर आ रहे हैं वो। तो सुना आपने, अल थानी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और गुस्से की वजह भी है। कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। किसी भी कीमत पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायल का हमला कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है। इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, यह कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। तो इजरायल की स्ट्राइक कतर को बर्दाश्त नहीं है। खबर क्या है? कतर ने पलटवार की धमकी दी है। हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ, यह कतर ने कहा। अब आगे क्या है? इजरायली शहरों पर अटैक का खतरा है। कतर के पलटवार से एक नया फ्रंट खुल सकता है मिडिल ईस्ट में। ईरान के प्रॉक्सी और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब बड़ी बात आप समझिए, अमेरिका का करीबी है कतर। अरब देशों में और नाराजगी बढ़ेगी। शांति वार्ता टलने का बड़ा खतरा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, अब अमेरिका पर भरोसा कौन करेगा? समीर जी, ये शैडो बॉक्सिंग है और मुझे लगता है कि जो कतर का जो रोल है वो सैंडविच की तरह हो गया है। एक तरफ कतर की जो पहचान थी, हमेशा हमने देखा पीस मेकर की, डायलॉग की, और स्पेशली जब कन्फ्लिक्ट होता है, इजराइल की बात करें और मिडिल ईस्ट पे कन्फ्लिक्ट, तो हमेशा कतर सामने आया है। और आज वो जो क्रेडिबिलिटी है, उसी क्रेडिबिलिटी को लेकर कतर को इस बात का दुख है कि जिस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे वो आज प्रोसेस इजराइल ने ख़त्म किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप के अनुमति के बिना, ट्रंप से कन्वर्सेशन के बिना इजराइल ने डिसीजन लिया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जो मेरा एनालिसिस से बात ये हुई होगी कि देखिए, आपकी छवि तो ऐसी दुनिया में कि आप जो बोलोगे कोई भरोसा नहीं करेगा, तो आप बोलते रहिए, मैं अटैक करता हूं। और यही हुआ यही कि नेतन्याहू ने अटैक कर दिया और बोली कि देखिए ट्रंप हैं, आप तो अभी बोल दीजिए कि बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल यही वजह है संदीप सर। देखिए, मुझे मैं आपको रोक रहा हूं। मनीष, मुझे एक बात बताइए, अल थानी पलटवार की धमकी दे रहे, क्या लग रहा है मिडिल ईस्ट में नया फ्रंट खुल सकता है? देखिए, फिलहाल तो अल थानी यही सोच रहे होंगे कि कई 100 करोड़ रुपए का जो प्लेन गिफ्ट किया था ट्रंप को, वो इसी दिन के लिए दिया था, गोल्डन प्लेन, कि मतलब हम आपको बताते हैं कि आप हमारे इतने क्लोज अलाई हैं, इतना सब कुछ हम आपके लिए करेंगे, अब बदले में आप हम पर वो काम करेंगे जो कि हमारे दुश्मन ने भी नहीं किया। मतलब एक तो पहली कीमत चुकाई जब ईरान ने हमला किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का बेस है। और अब जो है सो इजराइल भी हमला कर रहा है, तो ईरान भी हमला करे, इजराइल भी हमला करे। और किस कतर पर? जो कतर आज की तारीख में अपने को नया स्विट्जरलैंड बताता था कि दुनिया में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कतर चौधरी बनकर उसमें पंचायत कर रहा था। तो अगर उनकी ये स्थिति है तो मिडिल ईस्ट का संकट बेहद गहरा गया है। और आज की तारीख में भले ही ट्रंप चाहे जो भी बात कहें, सच बात यह है कि ट्रंप का जो समर्थन नेतन्याहू को मिला है वो पिछले 10-20 सालों में कभी भी इजराइल को वैसा समर्थन नहीं मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। संजय कुलकर्णी जी, अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या कतर की जिस तरह से, जिस अंदाज में नाराजगी सामने आई है, क्या ये गुस्सा, ये नाराजगी अरब देशों तक फैल सकती है और इसका परिणाम जो है अमेरिका को किसी रूप में भुगतना पड़ सकता है? इसके आसार हैं या फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों बाद? ये मुझे लगता है समीर, सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि कतर एक अमेरिकन बेस माना जाता था। अल जजीरा को लेकर के जिस प्रकार से इजराइल ने उनको बाहर निकाला था, वो साफ दर्शाता है कि कहाँ कतर खड़ा है। और कतर की जो आज रईसी है, जहाँ पे आज उनका पर कैपिटा इनकम तकरीबन $77,000 है, वो साफ दर्शाता है वो अमेरिका के कारण है। तो मुझे नहीं लगता है, ये सब कुछ आप देखेंगे, कतर अमेरिका का एक बिल्कुल पिट्ठू बन करके है और वह रहेगा। मनीष, एक बात बताइए बहुत क्विक, उस नेगोशिएशन का क्या होगा? इजराइल हमास के बीच जो चल रही थी, बोल रहे अब तो सब कुछ खटाई में पड़ गया। नहीं, देखिए, नेगोशिएशन भी चलता रहेगा, हमला भी चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, इजराइल का सीधा सा मैसेज है, दुनिया के किसी भी कोने में हमास के लीडर रहेंगे, वो मारे जाएंगे।
इजराइल ने जब ईरान में इस्माइल हानिया को मारा था वो ज्यादा बड़ा ऑपरेशन था। अच्छा। तो जब दुश्मन देश में वो मार सकते हैं हमास के नेता को, तो कतर तो अपना ही आदमी है, तो यहां तो वो हमला कर ही सकता है। ठीक है।